योजनाओं की सौगात देंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर विशिष्ट सौगात देंगे, बेहद महत्वपूर्ण। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं अगरतला से। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत भी करेंगे। और ये प्रधानमंत्री का सीधा दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो का। त्रिपुरा से ये सीधे दृश्य अगरतला से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच से गुजरते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा, और जो लोग हैं वहां पर उनकी खुशी, क्योंकि प्रधानमंत्री आज वहां पर विशिष्ट सौगात देंगे। 4,350 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन करेंगे, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण है पीएम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जहां पर इस योजना के लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और उसमें 2 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित आज होंगे। और आप लोगों का उत्साह वहां से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ते हुए लोगों के बीच से, और लोगों का उत्साह वहां पर, महिलाएं जो हैं अपने रंग बिरंगे परिधानों में वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के काफिले पर हो रही है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी जो खिड़की है वहां से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग उनकी गाड़ी पर फूल बरसा रहे हैं, प्रधानमंत्री का हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग वहां पर नारे भी लगा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य हो जाते हैं अपने आप में जब हम पूर्वोत्तर के विकास की बात करते हैं, विशेषकर त्रिपुरा की। हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नंदिता, बेहद उत्साह वहां पर लोगों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि कल हमने कुछ इंटरव्यूज लोगों के भेजे थे, जनता के रिएक्शंस भेजे थे, उससे आपको मालूम हो ही गया होगा कि प्रधानमंत्री की पर्सनल करिश्मा और पॉपुलैरिटी, यानी कि उनका खुद का जो व्यक्तित्व जिसकी बात लोग कर रहे थे, वो हमने आपको डीडी न्यूज पर भेजे थे और सुनाए भी थे। लोग न सिर्फ उनके यहाँ पर यानी कि त्रिपुरा में किए गए बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत विकास के तो बहुत बड़े फैन या उनके सपोर्टर हैं ही, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि कैसे इंडिया ने G20 यानी G20 की जो ग्रुप ऑफ नेशंस है उसकी प्रेसिडेंसी हासिल की है अपने आजादी के अमृत महोत्सव, यानी कि आजादी के 75वें साल में। कितनी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत का जो कद है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में भारत का कद बहुत बड़ा है। सारे के सारे देश अब भारत के पुराना, जिसे हम पुराना स्पिरिचुअलिटी हो, नॉलेज हो, या एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर हो, या मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर हो, इंडिया का जलवा देख रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा था। लेकिन अगर त्रिपुरा एज अ स्टेट की बात करें तो जैसे हमने आज दोपहर को देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने, अभी भी ये दृश्य आप देख रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनके ऊपर फूल बरसा रही हैं। आज जैसे दोपहर में उन्होंने शिलोंग में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, साथ में जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जिसके 50 साल पूरे हुए हैं, तुम नॉर्थ ईस्ट को पिछले 8 साल से इतनी तेज गति से जो रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो इतनी तेज गति कभी लोगों ने देखी नहीं थी। और लोगों का ये मानना है रमा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषणों में कहा है, पिछले महीने उन्होंने ईटानगर में भी कहा था जब उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, कि उनके लिए नॉर्थ ईस्ट देश का कोई छोर या कोई बिल्कुल कोना नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट है। तो ये ही देश की शुरुआत है, ये देश के फ्रंटियर्स है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी करीब आते जा रहे हैं। उनका काफिला, उनका जो कारवां है, कारकेड है, वो करीब आता जा रहा है। नंदिता, जिस तरह से आप बता रहे हैं पूर्वोत्तर नाम का ग्राउंड के अंदर, और जहां पर
करीब 72,000 लोगों की कैपेसिटी जाती है कि 72,000 लोग वहां पर उनको सुनने के लिए उनको। और मेरी कई लोगों से कल चाय बेचने वाली एक लेडी जो कि एक प्रधानमंत्री आवास बेनिफिशियरी है, यानी कि लाभार्थी है, 2 लाख लोग, जिसमें से जो आज जिनको वर्चुअली गृह प्रवेश जिनका होगा, यानी कि उनको जो घर पक्के मकान दिए जाएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी की पेट स्कीम है। उन्होंने कई बड़ी फेवरेट स्कीम है, कई राज्यों में इन्होंने, गुजरात में भी इस साल सितंबर अक्टूबर में और कई राज्यों में इसका शुभारंभ किया है। तो कई लोगों को यहाँ पर 2 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। साथ ही एक डेंटल कॉलेज है रमा, जो कि त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का है, वो भी है, उससे बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मानिक साहब, वो भी एक ट्रेन्ड डेंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं डेंटिस्ट्री के। नंबर 2 बड़ी एक जरूरी बात हो जाएगी कि होटल मैनेजमेंट का त्रिपुरा गवर्नमेंट का अपना एक इंस्टीट्यूट, तो लोगों को स्किल करने में, जो कि स्किल इंडिया और यूथ यानी कि यंग इंडिया पर जिसका मोदी जी का फोकस होता है, तो उसको ये बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है न सिर्फ त्रिपुरा के लोगों के जो शिलोंग है वो अभी बहुत अच्छी बेटर कनेक्टिविटी है। इनफैक्ट इसी साल जनवरी में रमा प्रधानमंत्री मोदी ने सारी की सारी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बिजी वाला और तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था, और ये न सिर्फ भारत में ही कनेक्टिविटी दे रहा है, देखिए सिंगापुर में कनेक्टिविटी दे रहा है भारत को। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसी है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि खुशहाली कैसे आए, वो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उनके रोजगार, उनके टूरिज्म बढ़ने से, तो उसके लिए ये सारा ढांचागत विकास होना, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनना, जैसे कि आज हमारे कोलीग टास्क फोर्स बता रहे होंगे आपको शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, वो कितना जरूरी था। और नंबर 2, क्योंकि हमें अपने नेबर, जैसे बिम्स्टेक कॉरिडोर है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, तो बाकी की सारी थाईलैंड में तक एक हाईवे की हम बात कर रहे हैं, वो सारी हमारी नॉर्थ ईस्ट की, जिनको प्रधानमंत्री मोदी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, यानी 8 लक्ष्मियां, ये सारी की सारी स्टेट हमारे लिए एक तरह से वो फ्रंटियर्स है, वो इम्पोर्टेंट रूट्स है जहां पर ये रोड हमें इंडिया को हमारे सार्क के नेशन से, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से विजन रहा है नेबरहुड फर्स्ट, वहां से जो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड तक हाईवे की बात हो रही है, जो मणिपुर से, मेघालय से और आसाम से, अरुणाचल से निकल रहे हैं। तो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये कहते हैं कि उनके लिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट एक छोटा सा छोर या कोई दूर का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोई कोना नहीं है, यहीं से देश के फ्रंटियर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, बल्कि मेरे लिए ये विकास का फ्रंटियर है। अगर सबका साथ, अगर देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो उसमें उन्होंने हमेशा माना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का निर्माण में, इनोवेशन में, रोजगार में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत बड़ा उनका योगदान होगा। रमा, बिल्कुल नंदिता, बेहद अहम बातें आपने बताई हैं कि पूर्वोत्तर जो है कितना विशिष्ट स्थान रखता है। अगर हम केंद्र सरकार के विजन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विजन की बात करते हैं, तो उत्तर पूर्व का विकास प्राथमिकता में है और किन दृष्टि से अहम है। और जो ये दृश्य नंदिता हम देख रहे हैं यहाँ पर, आपके माध्यम से, डीडी न्यूज के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के ये दिव्य और भव्य दृश्य कहे जा सकते हैं। महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, वो पुष्प वर्षा कर रही हैं, और जिस तरह से आप विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों की बात कर रही हैं। जब आवास योजना की हम बात करते हैं तो सीधे उसकी चाबी जो है वो महिलाओं को मिलती है। बेहद उत्साह यहाँ पर, बेहद जो कलरफुल दृश्य हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों का उत्साह है उसमें दिखाई दे रहा है, और लोगों को भविष्य की आशा भी, नंदिता, लोगों को अपने भविष्य की आशा भी उसमें दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल वाजिब फरमा रही हैं रमा, क्योंकि मेरी जो कल लोगों से बात हुई, जो उन्होंने मुझे खुद, मैंने उनको पूछा कि क्या कल प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, आपको
वो ये नहीं कहते हमें प्राइम मिनिस्टर से दिया है या आवास योजना ने दिया है, वो ये बोल रहे हैं मुझे मोदी ने घर दिया है। वो इतना पर्सनल, उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है लोगों का। मैंने उनसे पूछा क्या आप कल जाएंगे, कई बुजुर्ग लोगों से पूछा, एक चाय बेचने वाली महिला से पूछा, वो भी उनका जो हस्बैंड था, उनका जो शौहर थे, वो भी चाय बना रहे थे। इनफैक्ट मैंने उनसे खरीद कर चाय भी पी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कल जाएंगे, कहते हैं कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। कल अगर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर विवेकानंदा ग्राउंड में आ रहे हैं तो हम जरूर उनको देखने और मिलने जाएंगे, क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके सारे के सारे कैबिनेट के सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल नंदिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। জোগাড় দিন মায়েরা, জোগাড় দিন। মোদি জি ওয়েলকাম, মোদি জি ওয়েলকাম। দুই হাত তুলে বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মোদিজির জন্য মাঠ ঘাট কাঁপিয়ে একবার জোরদার তালি हो जाना चाहिए सब मिलके, जोरे होगा आरो जोरे, दिल से बोलिए, फिर से बोलिए, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम। আরেকটা করতালি হবে সবাই মিলে, রাজ্যের জন্য সবাই মিলে যারা আছেন একটা জোরে করতালি। हमें यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम समस्त त्रिपुरा वासियों की ओर से आपका मां त्रिपुरेश्वरी की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अब मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का औपचारिक रूप से त्रिपुरा के पारंपरिक रेशा एवं फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। साथ ही समस्त त्रिपुरा वासियों की ओर से उन्हें एक स्मारक चिन्ह भी भेंट करें। এবারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ রাখবেন রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। যতন করমখা মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা, বিধায়কগণ, আজকে এটা ঐতিহাসিক দিন। ভাষণ দীর্ঘায়িত করা যাবে না, কারণ অনেক ধন ধরে আপনারা বসে আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে আমরা স্বাগতম জানাই জনগণের পক্ষ থেকে। এই এত বড় জনসমুদ্র আপনারা বসে আছেন, আপনাদেরকেও স্বাগতম জানাই এই ঐতিহাসিক সভাতে। উনার হাত ধরে, উনার মার্গদর্শনে এই ত্রিপুরা রাজ্য চলেছে 4 বছর 8 মাস। আজকে উনি অনেকগুলি প্রকল্প উদ্বোধন করবেন এবং সমর্পিত করবেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য। উনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই প্রশাসনকে যে এত ভালোভাবে ব্যবস্থা করেছে। আবার উনাকে স্বাগত জানিয়ে এবং এই প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা যে গৃহপ্রবেশ হবে উনিই সেটা আরম্ভ করেছেন। উনার হাত ধরেই নভেম্বর মাসে প্রায় 1.5 লক্ষ লাভার্থীকে
আমরা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট দিয়েছি। আর আজকে প্রায় 1.5 লক্ষ বেনিফিশিয়ারিরা গৃহপ্রবেশ করবেন ওনার হাত ধরেই। এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আপনারা সাক্ষী, ইতিহাসের সাক্ষী। আজকে আপনারা ইতিহাসের সাক্ষী, এবং এই বলেই উনাকে প্রণাম জানিয়ে আমি অতটুকুই বলবো, আপনাদের সবাইকে আবার নমস্কার, স্বাগত এবং ধন্যবাদ। নমস্কার, যত লক্ষরমকা। এতক্ষণ স্বাগত সম্ভাষণ রাখলেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের আলোকে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। সবাইকে নমস্কার। হামবাই খুলুমখা। আজকের এই ঐতিহাসিক যে জনসমাবেশ, এই জনসমাবেশে ত্রিপুরা সরকারের যে একগুচ্ছ প্রকল্প এবং যোজনা এবং ফাউন্ডেশন স্টোন এখানে লে হবে আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে। তো সেই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল গভর্নর অফ ত্রিপুরা শ্রী সত্যদেও নারায়ণ আরিয়া, এবং যিনি একটু আগে এখানে বক্তব্য রাখলেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। উপস্থিত ভারত সরকারের অনারেবল MOS শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, এবং অনারেবল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এবং আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, এবং অন্যান্য ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত মন্ত্রীবর্গ, এবং এখানে আমার প্রিয় মিডিয়া বন্ধুরা, MLA-রা, MDCর যারা সদস্যরা আছেন, এবং বিভিন্ন চেয়ারম্যান, এবং বিশেষ করে এখানে উপস্থিত ত্রিপুরাবাসীর সমস্ত মা ও বোনেরা, সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আমাদের সময় দিয়েছে এখানে আসার জন্য। আমরা সবাই জানি যে উনি আমাদের জন্য 2018-তে কিভাবে আমাদের এই সরকারকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সবার জানা যে একটা সরকারকে কিভাবে, সন্ত্রাসের এক সরকারকে উৎখাত করে কিভাবে এই সরকারকে এখানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উনি এখানে এসেছেন, উনাকে সর্বপ্রথম উনার এই অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে এসেছেন, এর জন্য উনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং সারা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে। উনি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, সবসময় দেন। আপনারা জানেন যে হীরা মডেলের কথা উনি বলেছেন, হাইওয়ের কথা বলেছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে, আমাদের 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে, আরও 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়েছেন উনি, একটার পর একটা উনি দিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে 10,222 কোটি টাকার যে স্যাংশন সেই হাইওয়ের জন্য উনি দিয়েছেন। 4টা রোপওয়ে আরও স্যাংশন করেছেন। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন যে আমাদের ইন্টারনেট, এটা ভারতবর্ষের মধ্যে 3rd ইন্টারনেট গেটওয়ে এবং স্ট্রংগেস্ট গেটওয়ে, যাকে আমরা সে ব্যবহার করে আমাদের যুবক যুবতীরা সেইভাবে কাজ করছেন, এবং সেটাকে ডিজিটাল ত্রিপুরা হিসাবে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া হিসাবে তার ব্যবহার করছেন। আপনারা জানেন যে রেলওয়ে, আমরা কোনোদিন ভাবিনি এখানে রেলওয়ে, এখন যেখানে গুটি গুটি পায়ে মিটার গেজের রেলওয়ে ছিল সেই ধর্মনগর রেল স্টেশন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে এখন আগরতলা হয়ে ধর্মনগর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত আমাদের রেলওয়ে চলছে। প্রায় 10টা আমাদের এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আগরতলা থেকে বিভিন্ন প্রদেশে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন এখন নতুন ঢঙে এবং খুবই সুন্দরভাবে সেই রেলওয়ে এখন এখানে তৈরি হচ্ছে। এখানে অলরেডি আমাদের এসকেলেটারও লেগে গেছে, ডেমো ট্রেন চলছে 4টা। আপনারা আরেকটা বিষয় আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আগরতলা থেকে যে আখাউড়া রেল যে লাইনটা, সেটাও প্রায়
নেক্সট ইয়ারে সেটা কমপ্লিট হবে। তো সেইভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এখানে আমাদের জন্য কাজ করছেন। আপনারা জানেন উনার যে মার্গদর্শনে যে সরকার আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিম এবং ত্রিপুরা সরকারের যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম উনার মার্গদর্শনে আমরা চলাচ্ছি। উনার জন্মদিনে আমরা 17ই সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন সেই অভিযান আমরা চালিয়েছি। 3 মাসের জন্য এই প্রকল্প আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে যেহেতু দুর্গাপূজা ছিল, কালী পূজা ছিল, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আমরা আবার সেটাকে এক্সটেন্ড করে 25শে ডিসেম্বর আমরা করলাম। 25শে ডিসেম্বর আরেকটা সুশাসন দিবস পরে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন, এক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন, আরেক প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সেই অভিযান আমরা শেষ করব। অদ্ভুত এক বিষয় আমরা দেখছি এবং সমস্ত জায়গার মধ্যে সব উপরওয়ালাই আমাদের করাচ্ছেন। এবং আমরা প্রতি ঘরে সুশাসনের অর্থটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে প্রকল্পগুলো সেইগুলো যেন শেষ পর্যন্ত সব মানুষের কাছে পৌঁছায়, শেষ প্রান্তের মানুষকে পৌঁছায়, সেই দিশায় আমরা করছি। বিভিন্ন মেলা এবং বিভিন্ন যেসব জায়গায় আমাদের ইভেন আমরা জিপি স্তরে, বিসি লেভেলে, আমরা এসডিএম লেভেলে, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সেই কাজটা আমরা করে যাচ্ছি। মানুষ যেখানে বিভিন্ন যেসব বেনিফিশিয়ারি বিষয়গুলো জানতো না সেগুলো তাদের গোচরে আনছি। যেখানে এসটি সার্টিফিকেটের প্রয়োজন ওইখানেই বসে এসটি সার্টিফিকেট দিচ্ছি, ওবিসি সার্টিফিকেট দরকার সেখানে আমরা দিচ্ছি, যেখানে মেরিট সার্টিফিকেট দরকার ইমিডিয়েটলি দিচ্ছি। বিভিন্ন এসএইচজি গ্রুপের যারা বিভিন্নভাবে আপনারা জানেন আমাদের বোনেরা আজকে বিভিন্ন যেসব এসএইচজি গ্রুপ ছিল 9 গুণ, 10 গুণ এবং 11 গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে। তো সব জায়গায় আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমরা সব কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আমরা আশা করব যে আপনারা এখানে যারা বসে আছেন উনার কথা শোনার জন্য এখানে বসে আছেন, আমি সবাইকে আবার উনার এখানে আগমনের জন্য একটা বিরাট একটা হাততালি হোক এই আশা আমি করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार उनके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1,51,019 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 54,526 हितग्राहियों के गृह प्रवेश का शुभारंभ होगा। और इन परियोजनाओं पर आज का दिन सिर्फ गृह प्रवेश का नहीं है, बल्कि घर में खुशियां, घर में नए संकल्प, नए सपने, नया उमंग, नया भाग्य उसमें प्रवेश का भी है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। सभी परिवारों को आवास प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प से त्रिपुरा राज्य में कच्चे घर की परिभाषा में संशोधन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के उपरांत PMAYG के तहत सर्वाधिक 2,28,000 घरों का आवंटन हो सका। राज्य की जन हितैषी सरकार ने कई वर्षों से आवास से वंचित परिवारों को रिकॉर्ड समय में पक्के मकान उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार किया। इस मिशन मोड दृष्टिकोण ने राज्य के आवास पूरा करने की दैनिक दर को मात्र 5 घर से बढ़ाकर लगभग 700 घर तक पहुंचाया है। विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से लाभार्थियों को बिजली, पानी, शौचालय, LPG कनेक्शन जैसी सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन का श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजनाबद्ध क्रियान्वयन और सतत निगरानी को और ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा फ्री हेल्पलाइन सीपी ग्राम्स आदि के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों के निवारण को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती घर निर्माण का सपना साकार हुआ और ये कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। 54,526 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 2,71,000 रुपए निर्धारित है। सबके लिए घर के फैसले को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य की बार बार प्रशंसा की गई है। त्रिपुरा सरकार हर बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर कैटेगरी 2 में त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों गुजरात के राजकोट में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार मिला। सभी के लिए घर बनाने का सपना अब एक स्पष्ट हकीकत है और राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल से त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान बनाने और निरंतर आशीर्वाद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब अपना आभार व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब आनंद नगर में स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का उद्घाटन किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूं, रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का उद्घाटन करें। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে। এবার আইজিএম হাসপাতাল স্থিত আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের শুভ উদ্বোধন হবে। বিনম্র অনুরোধ রাখব ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহোদয়ের নিকট রিমোটের বোতাম টিপে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের শুভ উদ্বোধন করবার জন্য। बहुत बहुत आभार। अब अगरतला बाईपास खैरपुर से आमतली NH8 का चौड़ीकरण के कार्य का उद्घाटन एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 के तहत 232 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कों का और कुल 542 किलोमीटर की 112 सड़क परियोजनाओं की शिलान्यास रखी जाएगी। साथ ही इन परियोजना पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास रखने का अनुग्रह करती हूँ। मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवे और A से एयरवेज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी ने आज अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ त्रिपुरा को भी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत बेहतर बना दिया है। त्रिपुरा में हर प्रकार के मौसम के अनुरूप सड़कों की कुल लंबाई 13,974 किलोमीटर है, जिसमें से नेशनल हाईवे 889 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 1,057 किलोमीटर, शहरी सड़क 1,048 किलोमीटर, प्रमुख जिला सड़कें 172 किलोमीटर, अन्य जिला सड़क 483 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 10,325 किलोमीटर है। फिलहाल त्रिपुरा में 291 किलोमीटर का नेशनल हाईवे निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 की खैरपुर आमतली बाईपास रोड अगरतला की पूर्वी भाग में स्थित है और ये दक्षिण त्रिपुरा को उत्तर त्रिपुरा से जोड़ती है। पड़ोसी शहरों के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ये सड़क तेज और सुरक्षित यातायात प्रदान करेगी। अगरतला शहर में प्रवेश किए बिना सभी प्रकार के माल एवं यात्री परिवहन को ट्रैफिक कंजेशन से बचाकर डाइवर्ट करने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया है। इस बाईपास की कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर है,
जिसकी कुल लागत 147 करोड़ रुपए है। ये कार्य पूरा हो गया है और ये परियोजना निर्धारित समय में पूरी की गई है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। PMGSY 1 के अंतर्गत हर प्रकार के मौसम के अनुरूप 4,566 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे अब तक रोड कनेक्टिविटी से वंचित 1,958 रिहायशी क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा गया है। PMGSY 2 के अंतर्गत त्रिपुरा ने 217 किलोमीटर लंबाई की सड़क का उन्नयन किया है, जिससे 199 बसावट लाभान्वित हुए। PMGSY 3 के अंतर्गत भारत सरकार ने 232 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कों को जुलाई 2022 में मंजूरी दी, जिसकी स्वीकृत लागत 214 करोड़ रुपए है। ये 32 सड़क राज्य के कुल 6 जिलों से गुजरती है, जिससे 1,90,700 आबादी वाले 437 अलग अलग ग्रामीण विस्तार को लाभ देती है और ये सड़कें 12 ग्रामीण कृषि हाट, 56 मंडी, 92 शिक्षण संस्थान, 22 चिकित्सालय, 225 परिवहन सुविधाएं और प्रशासनिक मुख्यालय तक पहुंचने तक का जरिया देती है। राज्य सरकार की अगली प्राथमिकता है स्टेट हाईवे और जिला सड़कों की सुधार और मजबूती, ताकि ग्रामीण निवास स्थानों को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 542 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 112 रोड प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी कुल परियोजना लागत 485 करोड़ रुपए है। सड़कों की मजबूती और सुधार जीविका सुधारने में, परिवहन को सक्षम करने एवं बुनियादी ढांचे की तेज विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कृषि विविधीकरण की ओर बढ़ पाएंगे, जिससे राज्य के ग्रामीण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से त्रिपुरा निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज समस्त त्रिपुरावासी आपको इस मंच से सुनने के लिए आतुर है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप अपने बहुमूल्य वचनों से उपस्थित सभी को प्रेरित एवं अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मेरे मित्र सांसद श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण और मेरे प्यारे त्रिपुरा वासियों, नमस्कार। खुलुमखा। माता त्रिपुरा सुंदरी पुण्यो भूमिते ऐसे आमी निजे के धन्य मने करछी। माता त्रिपुरा सुंदरी এই পুণ্য ভূমিকে আমার প্রণাম জানাই। सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया
और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे। मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हर एक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां हैं, शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की।
त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में विकास का ये रोड मैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक, जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा, जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है, और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए, त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है, उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया है, उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में
हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत त्रिपुरा के हजारों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। साथियों, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। अब तो गैस ग्रिड भी बना है। त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों, ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए हैं। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है,
साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र हैं, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस को महत्व में समझा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी हाल में ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय योगदान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की जनजातीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को पद्म सम्मान देने का सौभाग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है। ऐसे ही अनेक प्रयासों का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधिक है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों, उनको सबसे बेहतर अवसर मिले। यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल
विदेशों तक पहुंच रहा है। यही नहीं, सैकड़ों मैट्रिक टन अन्य फल सब्जियां भी आज बांग्लादेश, जर्मनी, दुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए हैं। इससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल पा रहा है। त्रिपुरा के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से भी अभी तक 500 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। आज जिस प्रकार त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगर वुड इंडस्ट्री को बल दे रही है, उसके सार्थक परिणाम आने वाले कुछ सालों में आएंगे। इससे त्रिपुरा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, कमाई का नया माध्यम मिलेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। হ্যালো, অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে মঞ্চে যারা রয়েছেন মাননীয় অতিথিরা, আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই মাঠে যারা আপনাদের মূল্যবান উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আয়োজনকে নন্দিত করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এই ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হচ্ছে। নমস্কার। सीधा प्रसारण आप अगरतला से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर 4,350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने आप में प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार है, उसके पास संकल्प है और संकल्प को सिद्धि में बदलने का एक बड़ा रास्ता भी है। उत्तर पूर्व आज समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और सरकार उसके लिए पूरा प्रयास कर रही है, लगातार कदम उठा रही है। पहले जिन विशेषताओं से, जिन सुविधाओं से उत्तर पूर्व को वंचित रखा जाता था, अब वो सुविधाएं उत्तर पूर्व को दी जा रही हैं। उत्तर पूर्व का अपने आप में देश के लिए एक बड़ा महत्व है और उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की सोच में, केंद्र सरकार की सोच में उत्तर पूर्व है। और उसी को लेकर अगर हम विकास परियोजनाओं की आपको बात बताएं तो प्रधानमंत्री ने 4,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात अगरतला में दी है, त्रिपुरा को दी है। और ये जो आवास योजना है बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश की शुरुआत की गई है और महिलाएं उससे जो है लाभान्वित हुई हैं पूरे देश की तरह। और यहाँ के आवास की बात करें तो 3400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया और जिसमें 2 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही आनंदनगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही NH8 के चौड़ीकरण की भी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी और इसके साथ ही जो सड़कें हैं उनका भी 32 सड़कों के करीब 32 सड़कों के निर्माण की प्रधानमंत्री ने आज आधारशिला रखी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं को वहां पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही जो लोग उनके अभिवादन में, उनके अभिनंदन में थे, प्रधानमंत्री ने उनको विशेष रूप से संबोधित
संबोधित किया, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं, जो गृह प्रवेश की आवास योजना है उसमें महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रही हैं, उनको प्रधानमंत्री ने बधाई दी। और महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनका प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। इसके अलावा जो युवा हैं उनके कौशल विकास के लिए जिस तरह की परियोजनाएं शुरू की गई हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है उससे लगातार लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। जो लोग पहले स्वास्थ्य की जो उच्चतम सुविधाएं हैं उनसे वंचित थे, वो अब गरीबों तक भी पहुंच रही है, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है, उससे कितना लाभ हो रहा है प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे किसानों के लिए, उनके विकास के लिए भी लगातार काम कर रही है और उनसे आने वाले समय में जो परियोजनाएं हैं कितना लाभ पहुंचेगा, इसकी दीर्घ सोच को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, जो परियोजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी की गई हैं, वो विशेषकर जो डबल इंजन सरकार है उसका नतीजा है और उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 27 सालों बाद भी जो बीजेपी को गुजरात में एक प्रचंड जीत मिली है, वो उसका ये उदाहरण है कि किस तरह से जो सरकार ने वहां पर काम किया है और उसका विश्वास लोगों में पैदा हुआ है। विशेषकर जनजातीय समाज का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से जनजातीय समाज जो विभिन्न सुविधाओं से वंचित था उस तक विभिन्न सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। वहां पर जो लोग हैं उनको तभी जो सभी सुविधाएं हैं वो पहुंचाई गई हैं और उनको विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अब आगे लाया जा रहा है। जिन चीज़ों से, जिन सुविधाओं से, जिन अवसरों से वो वंचित थे वो अवसर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस का भी उन्होंने जिक्र किया और तमाम परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, जिस तरह का लाभ किया गया है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व अब समृद्धि के रास्ते पर है, समृद्धि का एक द्वार है और इसी दिशा में जो ये परियोजनाएं हैं ये आगे भी एक बड़ा परिणाम देंगी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।